वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट मेंबर का सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर उसका फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन, मतलब एमएसबीटी के बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशन मिलेंगे। उसी के साथ आपको सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। वहाँ पे कुछ हम लोग लाइव सेशन भी लेते हैं आपके डाउट क्लियरिंग के लिए, और वहाँ पे चैट सेक्शन है। चैट सेक्शन में आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसी के साथ आगे आने वाली वीडियो की अगर आपको अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक कॉपर रॉड 30 mm इन डायमीटर एंड 400 mm लॉन्ग इज इनक्लोज इन स्टील ट्यूब। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कॉपर रॉड उसका डायमीटर है 30 mm। तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। यहाँ पे तो आपका गिवन डेटा, उसी के साथ डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कॉपर रॉड 30 mm डायमीटर, तो डीसी उसे बोलते हो, डायमीटर ऑफ कॉपर। उसका डायमीटर कितना है 30 mm। उसका लेंथ कितना है, लेंथ है 400 mm लॉन्ग। इज इनक्लोज इन स्टील ट्यूब। इनक्लोज मतलब इसे स्टील ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया गया है। तो स्टील ट्यूब उसका इंटरनल डायमीटर, देखिए स्टील ट्यूब, तो इंटरनल डायमीटर के लिए ds, मतलब हॉलो ट्यूब है। ट्यूब क्या होता है, आपको हॉलो होता है। तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना है ds। इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब कितना है 30 mm। कितना है 30 mm। एंड थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है 10 mm। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डायमीटर नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर दिया है और थिकनेस दिया है। तो इसका यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या करेंगे, आपको इंटरनल डायमीटर भी देंगे, एक्सटर्नल डायमीटर भी देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है, इंटरनल डायमीटर दिया है और थिकनेस दिया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर, वो भी हम लोग देखेंगे। थिकनेस 10 mm आर रिजिडली अटैच टू एक्ट एज ए कंपोजिट बार। देखिए कंपोजिट बार के न्यूमेरिकल है, रिजिडली अटैच एज ए, कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए कंपोजिट बार। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ तो आपको एक समझ में आएगा कैसे अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, कॉपर रॉड। देखिए कॉपर रॉड है, ये आपका कॉपर रॉड, एक रॉड है, बराबर, एक रॉड है, मतलब सॉलिड रॉड है। रॉड कैसा है आपका, सॉलिड है। रॉड मतलब क्या है, सॉलिड है वो। उसे कहाँ इंसर्ट किया गया है, स्टील ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया गया है। देखिए स्टील ट्यूब, स्टील ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना है 30 mm। देखिए कॉपर रॉड का जो डायमीटर है वही आपका स्टील ट्यूब का इंटरनल डायमीटर, मतलब सेम है। उसका थिकनेस हमें दिया गया है। देखिए स्टील ट्यूब है आपका, इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब एंड कॉपर का डायमीटर सेम है। इसे ऐसे शो करता हूँ यहाँ पे। देखिए आपका स्टील ट्यूब है, हैचिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो क्या आपका स्टील ट्यूब है। स्टील ट्यूब के अंदर इसे इंसर्ट किया गया है। देखिए रॉड का डायमीटर, कॉपर रॉड का डायमीटर, तो यहाँ पे आपका आएगा डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड कितना है 30। डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड कितना है 30 mm। सेम देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ट्यूब का, ये ट्यूब का जो ट्यूब है उसका इंटरनल डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है 30 mm। और थिकनेस कितना दिया है 10 mm। तो यहाँ पे थिकनेस शो करेंगे, थिकनेस कितना है 10 mm। देखिए यहाँ पे थिकनेस कितना है आपका 10 mm। थिकनेस कितना 10 mm। देखिए आपका इंटरनल डायमीटर ट्यूब का
उसका थिकनेस कितना दिया है 10 mm, तो 10 mm यहाँ पे मैंने शो किया है। तो इजीली हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर का आपका फार्मूला क्या आएगा, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब कैपिटल डी यूज़ करता हूँ। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब ds इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब प्लस थिकनेस, आपका फार्मूला है। अगर उन्होंने कभी कभी क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर देंगे और थिकनेस देंगे, तो कुछ भी एक अननोन है तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब प्लस थिकनेस। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब कितना है 30 प्लस, तो देखिए यहाँ पे थिकनेस, तो थिकनेस क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, कितना करेंगे 2 टाइम्स। देखिए एक्सटर्नल में क्या होगा 10 mm, 8 mm कितना होगा 20, तो थिकनेस क्या करेंगे 2 × 10, तो आपका हो गया एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब। 2 × 10 क्या होगा 20, 20 प्लस 30 50 mm, 50 mm हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब। यदि यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इंटरनल डायमीटर प्लस ए वाला 10, ए वाला 10, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, तो आपका एक्सटर्नल डायमीटर कितना आ रहा है स्टील ट्यूब का 50 mm। देन आगे क्या दिया है, बार इज एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। देखिए यहाँ पे हमें एक्सियल लोड उन्होंने दिया है, अभी डायग्राम बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, तो टोटल लोड कितना दिया है P इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में 200 × 10⁻³ न्यूटन। टू फाइंड बोला गया है। और क्या दिया यहाँ पे गिवन क्या दिया है हमें, टेक E फॉर कॉपर कितना है 100 किलो न्यूटन पर mm², उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm², तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ न्यूटन। कन्वर्जन आपको मालूम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। देन E फॉर स्टील, E फॉर स्टील कितना है 200 किलो न्यूटन पर mm², तो यहाँ पे क्या होगा 200 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², हो गया आपका इलास्टिसिटी फॉर स्टील, इलास्टिसिटी फॉर कॉपर। तो नेक्स्ट हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए, टू फाइंड गिवन डेटा तो हो गया। टू फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल, तो सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉपर। सेकंड हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लोड शेयर बाय ईच मटेरियल, मतलब PS लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब, लोड शेयर बाय कॉपर रॉड। देन थर्ड फाइंड आउट करेंगे इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल, इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बार। एक गिवन डेटा हमें दिया है, तो इसका यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखिए डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, देन ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा फार्मूला का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या आपका कॉपर रॉड है, तो एरिया ऑफ कॉपर रॉड AC इज इक्वल सर्कुलर सेक्शन तो क्या होगा π/4 × dc², π/4 × d², डायमीटर ऑफ कॉपर उसका स्क्वायर, कितना है 30, एरिया A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा शिफ्ट π/4 × 30², 706.85 mm², 706.85 mm²। देन एरिया ऑफ स्टील ट्यूब AS, ट्यूब क्या आपका हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन π/4 × एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर ds।
एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर, तो π/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर कितना आपका 50, तो इंटरनल डायमीटर कितना है 30। तो एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, एरिया ऑफ स्टील ट्यूब फाइंड आउट करेंगे π/4 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 1256.63, 1256.63 mm स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, हॉलो स्टील ट्यूब। देन रिलेशन यूज करेंगे, देखिए पहला वाला रिलेशन यूज करेंगे टोटल लोड, यूजिंग रिलेशन टोटल लोड P इज इक्वल टू टोटल लोड P इज इक्वल टू टोटल लोड P इज इक्वल टू, देखिए P1 प्लस P2। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला वाला मटेरियल आपका 1 है, 2 है फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला मटेरियल क्या लेंगे, स्टील लेंगे, सेकंड मटेरियल क्या लेंगे, कॉपर लेंगे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मटेरियल 1 लेना है, कौन सा मटेरियल 2 लेना है। देखिए यहाँ पे आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखना है, जिसका इलास्टिसिटी हायर है उसे 1 लेना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 मतलब क्या, इलास्टिसिटी फॉर स्टील, और इलास्टिसिटी लो है उसे डिनोमिनेटर में लेना है, तो इलास्टिसिटी फॉर कॉपर। ध्यान रखिए जिसका मटेरियल का इलास्टिसिटी हाई है उसे मटेरियल 1 लेंगे। तो यहाँ इसके हिसाब से किसका इलास्टिसिटी हाई है, तो स्टील ट्यूब का इलास्टिसिटी हाई कितना है 200 इंटू 10⁻³ तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 मतलब क्या होगा, P फॉर स्टील प्लस P फॉर कॉपर। तो टोटल लोड P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1 A1 मतलब यहाँ पे क्या होगा सिग्मा S इंटू AS, सिग्मा C इंटू AC। और रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया, 1 मतलब आपका स्टील, 2 मतलब आपका कॉपर। तो वैल्यू पुटअप करेंगे P इज इक्वल टू टोटल लोड का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू, टोटल लोड P का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ सिग्मा S आपका अननोन है। एरिया ऑफ स्टील कितना है 1256.63 प्लस सिग्मा फॉर कॉपर आपका अननोन है AC, एरिया फॉर कॉपर 706.85। तो यहाँ पे आपका रिलेशन बन गया। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ऐसे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, जो 3 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए उसमें से एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी सेकंड वाला रिलेशन यूज करेंगे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा 2। तो हमें M का वैल्यू चाहिए, मॉड्यूलर रेशियो, तो M इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो 1 आपका मटेरियल कौन सा, इलास्टिसिटी फॉर स्टील डिवाइड बाय इलास्टिसिटी फॉर कॉपर, M इज इक्वल टू इलास्टिसिटी फॉर स्टील का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कॉपर 100 इंटू 10⁻²। तो M का वैल्यू आपका आ रहा है 2, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10⁻³ 10⁻³ गेट कैंसिल, 200 डिवाइड बाय 100 2 हो गया आपका M इज इक्वल टू 2। तो रिलेशन यूज करेंगे 1 मटेरियल को उसका आपका स्टील, सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा फॉर कॉपर। तो सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना है 2 इंटू सिग्मा C। तो हो गया आपका रिलेशन, सेकंड रिलेशन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, देखिए यहाँ पे रिलेशन का यूज करेंगे 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा फॉर स्टील। देखिए सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू क्या है, सिग्मा S मतलब क्या 2 इंटू सिग्मा C, 2 इंटू सिग्मा C इंटू 1256.63 प्लस सिग्मा C इंटू 706.85। तो यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे सिग्मा C है, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे सिग्मा C है। तो सिग्मा C को मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे सिग्मा फॉर कॉपर
तो 2 इंटू 1256.63 प्लस 2 इंटू 1256.63 प्लस सिग्मा सी को तो यहाँ पे कॉमन लिया है प्लस 706.85। यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 3220.11 इंटू सिग्मा सी। 3220.11 इंटू सिग्मा सी। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3220.11। तो सिग्मा सी का आपका आंसर आ रहा है, देखिए 3220.11 उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय तो आप 3220.11 तो आपका आंसर आ रहा है 62.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया आपका सिग्मा सी का वैल्यू। तो सिग्मा फॉर स्टील का रिलेशन क्या है, 2 इंटू सिग्मा सी। तो 2 इंटू सिग्मा सी का वैल्यू 62.10। तो सिग्मा फॉर स्टील का आपका आंसर आ रहा है, इंटू 2 करेंगे 124.21 124.21 कितना आ रहा है 124.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया आपका सिग्मा फॉर स्टील। सिग्मा फॉर कॉपर 124.21। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। तो हमारे फर्स्ट वैल्यू मिल गया हमें, जो फर्स्ट फाइंड आउट करना था सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉपर। सिग्मा फॉर स्टील कितना है 124.21 एंड सिग्मा फॉर कॉपर 62.10 एकदम सिंपल है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो वैल्यू है लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब एंड लोड शेयर बाय कॉपर ट्यूब, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे इरेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे लोड शेयर्ड बाय, एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लोड शेयर्ड बाय स्टील ट्यूब, लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब। तो PS, ठीक है, PS का आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए PS सिग्मा S इंटू एस। देखिए यहाँ पे लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब कितना है सिग्मा S इंटू एस, सिग्मा S इंटू एस। सिग्मा फॉर स्टील 124.21, एरिया ऑफ स्टील 1256.63 तो लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब आपको कितना आ रहा है 124.21 इंटू 1256.63। तो आपका आंसर आ रहा है 156.08 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन सेम लोड शेयर्ड बाय कॉपर ट्यूब फाइंड करेंगे, लोड शेयर बाय कॉपर ट्यूब। तो PC इज इक्वल टू, देखिए लोड शेयर बाय कॉपर ट्यूब PC इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू AC, सिग्मा C इंटू AC। तो सिग्मा C का वैल्यू 62.10 इंटू एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब, सॉरी एरिया ऑफ कॉपर रॉड 706.85। तो आपका लोड शेयर बाय कॉपर आ रहा है 62.10 इंटू 706.85। तो आपका आंसर है 43.89 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया आपका लोड शेयर बाय कॉपर रॉड।
देखिए दोनों का एडिशन करेंगे, स्टील ट्यूब और कॉपर रॉड का आंसर कितना आना चाहिए, 200 इंटू 10⁻³ टोटल लोड। तो आपका आंसर परफेक्ट है। तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चेक करके देखता हूँ, 156.08 प्लस 43.89, देखिए 199.97 आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमने कितने पॉइंट यूज़ किए हैं उसके बाद थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपके आंसर परफेक्ट है, तो इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब, लोड शेयर बाय कॉपर ट्यूब। देन हम लोग थर्ड फाइंड आउट करेंगे, जो बोला गया थर्ड, इलोंगेशन। इलोंगेशन देखिए यहाँ पे जैसे हमने फार्मूला में कहा था, इलोंगेशन मतलब स्ट्रेन क्या है, सेम है। स्ट्रेन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि कंपोजिट बार है। तो इलोंगेशन ऑफ स्टील ट्यूब, ये कंपोजिट बार है। अगर स्टील ट्यूब का भी लोगे नहीं तो कॉपर रॉड का भी लोगे तो आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों दिखाता हूँ, इलोंगेशन ऑफ द स्टील ट्यूब। तो डेल्टा एल फॉर स्टील ट्यूब, एस करता हूँ यहाँ पे, डेल्टा एल फॉर स्टील ट्यूब। तो डेल्टा एल फॉर स्टील, डेल्टा एल का फार्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई। आपका डेल्टा एल का फार्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई। तो स्टील है इसीलिए पी एस एल एस ए एस ई एस। तो देखिए सिंपल है। तो पी एस लोड शेयर बाय स्टील ट्यूब, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिग्मा फॉर स्टील, पी अपॉन ए सी। स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा फॉर स्टील डिवाइड बाय एरिया फॉर स्टील। तो यहाँ पे इसे हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, इसके बदले हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पी अपॉन ए के बदले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिग्मा फॉर स्टील इंटू लेंथ फॉर स्टील डिवाइड बाय इलास्टिसिटी फॉर स्टील। तो सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू कितना है, 124.21। ए वाले वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो 124.21 लेंथ, आपका लेंथ कितना था रॉड का, रॉड का लेंथ उन्होंने ऑलरेडी दिया था 400 mm लॉन्ग। तो स्टील का भी उतना ही, कॉपर रॉड का भी उतना ही। तो स्टील ट्यूब का भी 400, कॉपर रॉड का भी 400। 124.21 इंटू 400। इलास्टिसिटी फॉर स्टील कितना है, देखिए एक्चुअली ये किलो न्यूटन पर mm² था, हमने ऑलरेडी से कन्वर्ट किया था 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो इलोंगेशन फॉर द स्टील ट्यूब, तो इलोंगेशन कितना आ रहा है आपका, 124.21 इंटू 400 डिवाइड बाय 200 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.248 mm, 0.248 mm। तो सिमिलर वे हम लोग इलोंगेशन फॉर द कॉपर रॉड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि स्ट्रेन आर द सेम, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव किया था। तो उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा आंसर। तो फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इलोंगेशन कितना आ रहा है 0.248। तो कॉपर रॉड का भी उतना ही आना चाहिए। तो एग्जाम में आप एक ही कैलकुलेशन कीजिए, दोनों कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इलोंगेशन ऑफ कॉपर रॉड, इलोंगेशन ऑफ कॉपर रॉड। तो सी करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, पी एल अपॉन ए ई, कॉपर इसीलिए पी सी ए सी एल सी ई सी। सेम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसके बदले में सिग्मा सी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आपने ए वाले वैल्यू भी पुट किए तो भी आंसर सेम ही आएगा, पी और ए का वैल्यू। थोड़ा इजी पड़ी इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू पुट करता हूँ, पी अपॉन ए मतलब क्या, सिग्मा। तो यहाँ पे ई सी, तो सिग्मा फॉर कॉपर रॉड 62.10 इंटू लेंथ सेम रहेगा 400। इलास्टिसिटी फॉर कॉपर कितना है 100 इंटू 10⁻³ तो इलोंगेशन फॉर द कॉपर रॉड आपका आंसर आ रहा है
62.10 इंटू 400 डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻³ देखो 0.248 सेम आपका आंसर आ रहा है 0.248 mm। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। तो 3 न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। तो इन्हीं के बेस के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।